बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लें जी, बल्ले के साथ साथ शेर को भी रगड़ा लग गया है और शेर की चीखें भी अब मरीख तक जा पहुंची हैं। नाम नेहाद शेर, कागजी शेर इस वक्त रोना पीटना शुरू कर चुका है। इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? नून लीग के लिए कुछ ऐसी खबरें हैं जो उनके ऊपर बिजली बनकर गिरेंगी और किस तरह से आहो बका शुरू हो चुकी है और जाती उमरा के बासी इस वक्त कितने तजब्जुब में हैं, कितने परेशान हैं, कितनी तकलीफ में हैं, उसका अंदाजा आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कि इदारों पर हमला है उससे आप अंदाजा लगा सकेंगे। वहीं दूसरी जानिब कागजात छीनने का सिलसिला जारी सारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कल कुछ किसी हद तक कागजात नामजदगी जमा किए और दिखावे के लिए ही सही कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड का माहौल बनता हुआ नजर आया, बना नहीं बनता हुआ नजर आया, वो एक मर्तबा फिर अपनी आई पर आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ है, अब वुकला सड़कों पर है और टायर जलाए जा रहे हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं। सियासी तूफान जो है वो बिगड़ चुका है और हालात मजीद कशीदा हैं। 10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। खान साहब जो तोशा खाना का फैसला मुअत्तल नहीं हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट लेकर गए लेकिन वहां से रिलीफ नहीं मिल सका। बल्ले के निशान की क्या अपडेट है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऑन ग्राउंड हो क्या रहा है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बड़ी अहम है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। हमारे चैनल्स को ज्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है अब, क्योंकि हम इलेक्शंस के हवाले से जो कवरेज कर रहे हैं वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं है। वो रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच न सके। इस असर को जायल आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के जरिए, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि रात गए भी मैंने जो अलग सुबह आपके सामने एक वीलॉग रखा आपकी खिदमत में, उसमें भी बताया कि रात गए भी क्रैकडाउन हुआ, खुर्रमशेर जमान के घर भी, उसामा मेला सरगोदा से उनके घर भी, और अब भी यही डेवलपमेंट्स इतनी ज्यादा आ रही हैं कि बैक टू बैक ये खबरें मौसूल होती जा रही हैं। अब लोगों से खौफ ज़दा है और डर और खौफ की फजा इस वक्त बहुत ज्यादा है। डर किसका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। खौफ किसका है? इमरान खान का। खौफ किसका है? अडियाला प्लान का। मैंने आज एक ट्वीट किया कि एक लंदन प्लान था, एक अडियाला प्लान है। जहां इनकी सियासत खत्म होती है वहां से इमरान अहमद खान नियाजी की सियासत शुरू होती है। उसने सारे ऑप्शंस, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान जी तक इमरान खान तैयार करके दे गया हुआ है। वो अडियाला में बैठा है और उसका प्लान इसलिए अहम है क्योंकि उसके साथ अवाम है, जिस अवाम की सपोर्ट के लिए आले शरीफ तरस रही है और ये कहते थे साड़ी गल हो गई है। अवाम को ये अपनी तौहीन लगी और अब ये इदारों पे चढ़ दौड़े हैं। नून लीग वालों की चीखों पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के आखिरी 2 दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने लॉ विंग को, जो कि उनका लीगल एक आपका डिपार्टमेंट होता है, लॉ विंग को छुट्टियों पर भेज दिया है ताकि लोग शिकायत दर्ज ना करवा सकें। हालांकि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिफिकेशन दिया था कि इलेक्शन के इनेकाद तक कोई छुट्टी नहीं होगी और अब स्पेसिफिकली अपने लॉ विंग को छुट्टी पर भेज दिया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रख देता हूं ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्ती रहे। उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली राजा तारिक अफजल खान जो है, उनके घर और डेरे पर रात गए, पुलिस ने छापा मारा, मुलाजमीन को जदोकोब किया गया। इसी तरीके से चीजें चलती गई और आप ये देखें कि कागजात नामजदगी लिए तो नौकरी चली जाएगी। रिटर्निंग अफसरान ने मियां महमूदुर रशीद के कागजात लेने से इनकार कर दिया। उन्हें नेशनल बैंक भेजा गया, वहां पर जाकर फीस जमा करवाएं। नेशनल बैंक के मैनेजर ने फीस लेने से इनकार करते हुए कहा कि फीस नहीं लेंगे क्योंकि अगर हमने आपसे फीस ले ली तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो यह एक ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान के निजाम पर, रिटर्निंग अफसरान के सिस्टम पर एक बहुत बदनुमा दाग है और यह दाग बहुत अरसे तक इनका पीछा करेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है वो यह है कि NA 129 के रिटर्निंग अफसर जो है गुलाम मुस्तफा डोगर, उन्होंने हमाद अजहर के कागजात नामजदगी जमा करने से इनकार कर दिया और कहा कि ऊपर से इजाजत नहीं है। तो यह फिर किस तरह के
इलेक्शंस हैं, जब तक कोई शख्स सजा याफ्ता ना हो उसे इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। ट्रायल चल रहा है, अदालतों ने तो तैयबा राजा के सिग्नेचर की इजाजत दे दी, सनम जावेद, इवन हसन नियाजी जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है उन्हें तक अदालतों ने इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने यह इजाजत दी कि उनसे साइन करवाए जाएं क्योंकि वो अभी तक गिल्टी नहीं है, उनके ऊपर कोई चीज प्रूव नहीं हुई और ना ही वो ना अहल है, तो उनके कागजात साइन हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि आले शरीफ के लिए और इस पूरे सिस्टम के सहूलतकारों के लिए इस वक्त बड़े डरावने ख्वाब हैं। आप देखें कि मरियम नवाज को अगर सनम जावेद से मुकाबला करना पड़ गया, नवाज शरीफ लाहौर से भागे, मानसहरा गए कि वहां से सीट निकालूंगा, आगे आजम सवाती इंतजार कर रहा था कि आओ जरा इधर मैं बताता हूं कि होता क्या है इलेक्शन। अब जो फयाजुल हसन चौहान हैं जो कि आईपीपी में चले गए, और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़कर फिर कुछ ऐसी बातें की जैसे फयाजुल हसन चौहान हो जाए, फिरदौस आशिकबान, ये एक अलग से कैटेगरी है। बहुत से लोग आईपीपी में गए, उन्होंने आला इक़्तिदार का मुजाहरा फिर भी किया, प्रेशर था, लेकिन कुछ लोगों ने अपना आप दिखाया। तो अब तैयबा राजा जो हैं, जो कि इस वक्त कैद हैं 9 मई के वाकयात के अंदर, पीटीआई की कारकुन है, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पीटीआई के टिकट पर फयाजुल हसन चौहान के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। तो ये बेसिकली निजाम के लिए अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अब वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला भी दिया है कि इलेक्शन केसेस की वजह से चीफ जस्टिस ने हफ्ते, एतवार और पीर की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। मैं आई जस्ट होप कि बाकी हाई कोर्ट्स भी और बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी जो कल की परसों की छुट्टी है वो मनसूख कर दे, क्योंकि देखें सोमवार की भी छुट्टी है, लेकिन ये चीजें इस वक्त बड़ी अलार्मिंग हैं। अब जो पुलिस है वो आरओ ऑफिस की एंट्री जो है वो भी ब्लॉक कर रही है, जहां पर चौधरी परवेज इलाही के जो कागजात हैं वो जमा करवाए जाने हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये वो आइन और कानून के मुताबिक नाम निहाद इलेक्शंस करवाने का इनका मंसूबा है। वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, शायद ऐसे लोगों को ये क्रेडिट जाना चाहिए या किसे क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जो है अगर उसकी बात की जाए तो वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर कागजात भी जमा हो रहे हैं, लोग एक बड़े पावर के साथ जाते हैं। लेकिन आई पर्सनली थिंक ये इसी तरफ इशारा है क्योंकि दे आर नॉट इन द मूड टू मेस विद खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब के साथ ही ये किया जा रहा है, और ये बेसिकली हमाद अजहर के साथ, चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, इमरान खान या बाकी कैंडिडेट्स, महमूदुर रशीद, इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं है। ये एक्चुअली ज्यादती किसके साथ है? ये पाकिस्तान की अवाम के साथ है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये अवाम के बुनियादी हुकूक का मामला है, अवाम के बुनियादी हुकूक का केस है, और अवाम के हुकूक का इस्तेहसाल होगा अगर अवामी लीडर्स जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उनकी राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त वकीलों के साथ क्या मामला रखा जा रहा है, वकीलों के साथ क्या हो रहा है, और ये वकीलों के लिए मैं समझता हूं कि एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त लाहौर बार के सदर जब कागजात जमा करवाने गए तो उन्हें एक पुलिस वाले ने बदतमीजी की, रोकने की कोशिश की, और ये पुलिस वाला जो है ये वही भयानक किरदार है जिसने जमान पार्क में वर्कर्स पर भी बदतरीन तशद्दुद किया। और अब लाहौर बार जो कि अपने आप को शेरों का बार कहता है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि लाहौर बार के सदर राना इंतजार जब आमिर जलील सिद्दीकी के कागजात नामजदगी जमा करवाने गए तो पुलिस ने आरओ ऑफिस दाखिल होने से उन्हें रोक दिया, उनसे बदतमीजी की। और ये वकला जो है उनका भी एक, मैं कहता हूं उनके लिए भी डिसाइसिव मोमेंट है। आप देखें कि आमिर रां एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये एडवोकेट हैं, इन्हें रात गए गुजरांवाला इनके दोस्त के घर से पुलिस ने उठा लिया, क्योंकि इनका जुर्म यह है कि आमिर रां एडवोकेट जो हैं इनके पास मुनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी थे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चौधरी मुनस इलाही के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाने वाले वकील राना नासिर मुश्ताक को गुजरात में गिरफ्तार कर लिया गया, और कामोकी के वकला ने आग लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने जीटी रोड जो है वो बंद कर दी है। वकला जो है वो हड़तालों की तरफ जा रहे हैं, एहतजाजों की तरफ जा रहे हैं, और सड़कों के ऊपर पहली आग लगा के रोड जो है वो ब्लॉक करने का सिलसिला जो है वो अनफॉर्चुनेट होता है। ये चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त वो शुरू बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया गया है। और ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है, मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं, मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मैं बार बार ये बात कहूं कि इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, इसका नुकसान पूरे के पूरे सिस्टम को हो रहा है। सिस्टम सफर कर रहा है, सिस्टम को नुकसान है। और बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन बल्ला तो इमरान खान से है, इमरान खान तो बल्ले से नहीं है। इमरान खान आज कहे कि फलानी चीज को वोट दो, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये पुराना दौर भी नहीं है कि आपने इंतखाबी निशान ले लिया, लोगों को तो बल्ला याद होगा। एक दिन लगेगा ये प्रोपेगेट करने में सोशल मीडिया के जरिए कि पीटीआई का नया इंतखाबी निशान क्या है। पूरी 25 करोड़ पाकिस्तानी कौम को पता लग जाएगा कि पीटीआई का सिंबल क्या है या पीटीआई का कैंडिडेट किस सिंबल पर खड़ा है। तो ये सारी चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन वही बात है ना कि इन लोगों को समझ आनी कोई नहीं है, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते और ये जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं।
अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान वापस लेने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुदाखलत करेगी, हमारा निशान बहाल होगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि साइफर केस को ओपन ट्रायल नहीं समझता, यह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हर इंसान के बुनियादी हुकूक हैं, अदालतों को इसे कदर की निगाह से देखना चाहिए। साइफर केस में कोशिश की जा रही है कोई बाहर ना जा सके। हमें अभी कोई सर्टिफाइड कॉपीज भी फराहम नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बड़ी उजलत में सारी चीजें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा कि सब कुछ करें, क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता, सिवाय हमारे किसी का भी ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल जो है वो उजलत में नहीं किया गया। इस सब के ऊपर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब के वाले से साइफर केस जो कि इन कैमरा था, जिसकी डिटेल्स बताना एक जुर्म बताया था, आज अचानक वो ओपन ट्रायल हो गया और जज साहब के साथ अदालत के अंदर गवाहान भी चले गए और गवाहान के बयानात जो हैं वो भी कलम बंद होना शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एक सवालिया निशान भी है और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर। अच्छा, एक और खबर वो मिस ना हो जाए, शेर अफजल मरवत ने हल्का NA 32 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये बेसिकली पेशावर से शेर अफजल मरवत इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये एक आम डेवलपमेंट थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर, जिसे कहते हैं हिल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। इंतजार हुसैन पंजोता साहब लिखते हैं कि आज हमारा क्लर्क उस्मान सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने की पिटीशन फाइल कर रहा था। नामालूम अफराद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इनसे मोबाइल और पिटीशन के कागजात छीन लिए हैं और उस्मान को अगवा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कागजात, पिटीशन और मोबाइल फोन छीना जाए और एक शख्स को अगवा करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर बदमाशी चल रही है, वहां पर ही बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे। और पिटीशन सरदार लतीफ खोसा और सरदार शहबाज खोसा के तवस्सुत से दायर की जा रही है। अच्छा, ये फिर बाद में वो पिटीशन मिली, फिर इन्होंने दोबारा दायर की और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला था, ना अहली बरकरार थी। इमरान खान साहब की जानिब से दायर दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाईकोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाईकोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फायदा उठाया। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात करीब हैं। बानी PTI मुल्क के साबिक वजीर आजम है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाब से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब इस दरखास्त के ऊपर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने इमरान खान साहब की दरखास्त पर एतराजात आयद कर दिए हैं। बानी PTI की अपील एतराजात आयद करते हुए वापस कर दी गई है। अपील के साथ लफ किए गए दस्तावेजात नामुकम्मल हैं, इनकम्प्लीट आपने साथ डॉक्यूमेंटेशन की है, यह रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है। तमाम मुतल्लका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। यानी अब फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एतराजात दूर करेगी और ये अपील दायर करेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का ये इरादा है इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं उनके ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेगी। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब नून लीग के लिए क्या बुरी खबरें हैं। नून लीग वालों को मैंने आपको कहा था ना कि नींद नहीं आनी जब से इमरान खान साहब को पहले अदालतों से सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहा गया और कल अदालत से सर्टिफाइड मासूम कहा गया और नवाज शरीफ साहब जाहिर बात है अदालतों से सर्टिफाइड चोर नाअहल भी हो चुके हुए हैं। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला पे अब ये चढ़ दौड़े हैं सारे और उनके हामी साफ़ी भी चढ़ दौड़े हैं क्योंकि ये सारे आले शरीफ के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं। तो अब आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, मैं उन पर भी आता हूं। और बेसिकली देखें, कानून की बड़ी बेसिक सी इस्तिलाह इन्हें पता नहीं क्यों नहीं पता कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक मेरे पे जुर्म साबित नहीं होता मैं उस वक्त तक इनोसेंट हूं, मासूम हूं। जज साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, अब ये कह रहे हैं कि जी अदालतों में कभी गुड टू सी यू कहा जाता है, कभी ये। लेकिन पहले मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनका बता दूं, इमरान खान साहब जो है उनके शो में ये गुफ्तगू कर रहे थे और इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के एक टॉप लीडर ने मुझे बताया कि तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद नून लीग में बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है। मुस्लिम लीग नून को लग रहा था कि उनके लिए खुला मैदान है, लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि नून लीग की परेशानी एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी वजह से भी बढ़ रही है, नून लीग की परेशानी और चीजों की वजह से भी बढ़ रही है और नून लीग के हवाले से बहुत से और मामलात भी चल रहे हैं।
हैं। जिस तरह से IPP को जनूबी पंजाब में जो एक उन्हें खुला मैदान मिल रहा है, नून लीग को वहां से माइनस किया गया, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी, और इस सब के अंदर वैसे फैसल वाडा की जरदारी साहब से मुलाकात भी अकल वालों के लिए निशानी, बल्कि वो पिलडाट के सरबराह हैं अहमद बिलाल महबूब। उन्होंने लिखा कि एक तिनका हकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का रुख बताता हूं, यानी फैसल वाडा साहब ने भी हवाओं का रुख बता दिया है। नून लीग के अंदर यह तजब्जुब और यह परेशानी जो है ये भी ऑलरेडी मौजूद है। नून लीग की परेशानी जो है वो किसी हद तक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि बेचारे अकेले दौड़कर अव्वल आने की भी पोजीशन में नहीं है, और सहूलतकारी अगर इनके लिए ना हो, और उस तरह की सहूलतकारी हो रही है, लेकिन इन्हें जिस लेवल की सहूलतकारी चाहिए इनकी बेसिकली अगर वो सहूलतकारी ना हो, और नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी खौफ के बादल मंडला रहे हैं कि वो शायद चौथी मरतबा वजीर आजम ना बन सके, और उन्होंने जो मंसूबा बनाया हुआ है कि 2 साल खुद वजीर आजम रहूंगा, फिर 3 साल के लिए मरियम को अपने हाथों से वजीर आजम बनवा जाऊंगा, शायद उसकी राह में भी रुकावट हो, और शायद ये इस तरह से इतने ताकतवर वजीर आजम भी ना बन सकें। नून लीग को अगर वजारत उज़्मा दे भी दी गई, चाहे शहबाज को दी जाए या नवाज को दी जाए, ये सारे का सारा मामला जो है ये बेसिकली ताकत किसी और के हाथ में ही होगी, क्योंकि असल सीटें इन्हें उतनी ही दी जाएंगी जितने में ये उनके नीचे लगे रहे। अच्छा, अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं। मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 9 मई को जिन्ना हाउस जला दिया गया, ये मासूम है। अरबों की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन को जो धमकाए ये मासूम है। कागज लहराकर मुल्की सलामती को दाव पर लगाए ये मासूम है। बहुत तकलीफ है कि इमरान खान साहब को मासूम क्यों कहा गया। मोहसिन रांझा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मोहसिन रांझा ने कहा कि कभी सुना सादिक और अमीन, कभी मासूम, तो कभी गुड टू सी यू फैसले आ चुके, ना अहल हो चुका है, फिर भी मासूम का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जिन्ना हाउस हो, GHQ हो, वो महफूज नहीं है, कह रहे हैं कि ये मासूम है। यानी आज बेसिकली अदालत पर और जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स पर और 3 रुकनी उस हम ख्याल बेंच पर जो काजी साहब का ही बेंच है, जस्टिस मंसूर, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, दे आर कंसिडर्ड एज पीपल जो कि काजी फाइज़ स्कूल ऑफ थॉट के साथ इत्तफाक रखते हैं, और पिछले का जो जस्टिस साहब हैं उनके साथ नहीं थे, वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद भी इनकी चीखों पुकार और ये प्रेशराइज करने की टैक्टिक्स हैं, ये नाम लेकर उनके फैसलों के, उनके रिमार्क्स के ऊपर, और नून लीग को खुली छूट है। और ये इदारों के लिए भी एक आई ओपनर है कि इदारों के साथ भी इन्होंने यही करना है। ये जरूरत के वक्त पांव पकड़ते हैं, जरूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ते हैं, और गला पकड़ते हुए ये नहीं देखते कि किसका हम पर कितना एहसान था। देयर इज अ रीजन कि नवाज शरीफ साहब जो है 3 मरतबा उन्हें वो कंधों पे चढ़ के आए, लेकिन अगलों ने बूटों के साथ उन्हें निकाला। उसकी वजह यही है कि ये नून लीग का बेसिकली वतीरा है, नून लीग की असल ही ये है, नून लीग की बुनियाद ही है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।